हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, मैं पंकज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक का कॉल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म स्टॉक लेके आया हूं जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसका हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इसका जो टारगेट है वो क्या रहेगा। इस स्टॉक का नाम है बजाज हेल्थ केयर। नाउ प्राइस आप देखो 585 रुपीज पर ये स्टॉक चल रहा है। और वन थिंग, ये स्टॉक में मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्राइस पे मैंने बाई कर रखा है। आज के डेट में 5% का ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न बना के दिखा है। मार्केट कैप आप देखो 1847 करोड़, मात्र 1847 करोड़ का अभी बहुत बड़ा ये कंपनी हो सकता है। आरओई देखो, आरओसी 8, कुछ खास नहीं। आरओई भी माइनस में, कुछ खास नहीं। फेस वैल्यू भी ठीक ठाक है। सेल्स ग्रो आप देखो 5 ईयर का 5% है, -10 है और -2% ऑलमोस्ट है। तो इसको आप देख के सोचोगे कि ये तो नेगेटिव है, ये स्टॉक काफी खराब है। बट ऐसा नहीं है, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला स्टॉक है जिसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले कुछ टाइम में ये आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बना के देगा। और भी रीजन क्या क्या है मैं आपको एवरीथिंग बताऊंगा। आप देखो 1 मंथ का वॉल्यूम 10 लाख है, 33 लाख है। अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है। इंडस्ट्री पे 34, काफी अच्छा चल रहा है। फेस वैल्यू ठीक है। प्रमोटर का होल्डिंग भी सही है, 59% प्रमोटर का होल्डिंग है। कैपिटल एम्प्लॉयड अब देखो 1 लाख करोड़ का है। 1 ईयर का चार्ट खुला हुआ है। अब देखो, एक चीज सिखा रहा हूँ अच्छे से समझना। नाउ इस चार्ट को देखो, आप इसमें देखो कि प्राइस वॉल्यूम कब आया है इस स्टॉक में, 355 रुपए पर, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि ये स्टॉक कहाँ तक गया, 600 पर। और नाउ यहाँ पर आप देखो कि वॉल्यूम आया है इस स्टॉक में। हम्म, क्यों नहीं ले रहा है, 1 मिनट। अब देखो 355 रुपए पर यहाँ पर वॉल्यूम आया। अब देखो कितना ज्यादा प्राइस इंक्रीज किया उसके बाद। अब मार्केट साइड रहा और उसके बाद आप देखो मार्केट बूम। आप यहाँ भी देखो कि यहाँ भी वॉल्यूम आया है इस स्टॉक में। तो इजिली ये स्टॉक आने वाले मिनिमम स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो तो उसमें भी आपको ये स्टॉक 1200 से 1300 रुपए बना के इजिली दे देगा। आप यहाँ देखो हाई वॉल्यूम है, उसके बाद कंसीडर मार्केट गया, फिर यहाँ आया, फिर उसके बाद देखो आप मार्केट कहाँ से कहाँ निकल गया। जब भी वॉल्यूम आता है कुछ टाइम के लिए स्टॉक एक क्या साइड भी हो जाता है, उसके बाद अच्छा खासा नहीं स्टॉक मूवमेंट देता है। मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। मेरा इन्वेस्टमेंट 1 मिनट, मेरा इन्वेस्टमेंट इस प्राइस पर कहीं होगा 372, 372 है या हाँ वही 372 या 75 रुपए, यानी 370 या 80 के बीच में ही मेरा इन्वेस्टमेंट है। आप देखो आने कुछ टाइम में मतलब 5 to 6 मंथ में मुझे ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न दे दिया है। मैं इसे आने वाले अच्छे खासे टाइम तक 5 ईयर तक तो मिनिमम होल्ड करूंगा ही। इसके पीछे का और भी क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसके पेयर कंपनी को एक बार देखो, आप समझो। अब देखो पेयर कंपनी में आरओई कुछ खास नहीं है, इसके जितने भी कंपटीटर है सबसे खराब इसी का है। प्रमोटर होल्डिंग तो ठीक ठाक है, सबसे ज्यादा है। ये भी देखो आप माइनस में चल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज भी सही है, 2 है, 3 के पास है, काफी है। सेल्स से आप देखो 1.29%, अदर का आप देखो सेल्स कितना अच्छा है। फिर भी मैं स्टॉक को बाई करने के लिए इसलिए बताऊंगा क्योंकि आप इसे अच्छा खासा रिटर्न बना के चल सकते हो। और भी देखो ईपीएस भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। अब देखो ऑल टाइम हाई पर आप चेकआउट करो, ऑल टाइम हाई 615 रुपये। जैसे ये ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट करेगा इजिली ये 700 तक चला जाएगा। मार्केट कैप आप देखो, मार्केट कैप 1847 करोड़ का है। इसका पीयर कंपनी का आप मार्केट कैप देखो, क्या मार्केट कैप है, ये 4 लाख का है, ये
क्या है 1 लाख का है, ये भी 1 लाख प्लस है, ये भी 1 लाख प्लस है, ये भी अब देखो ऑलमोस्ट 1 लाख के पास है, ये भी ऑलमोस्ट 1 लाख के पास है। ये 73,000 करोड़ का है, ईमार्ट 1800 करोड़। अगर ये अपने पेयर कंपनी के किसी भी पेयर कंपनी के आसपास आता है तो आप सोचो कि 600 क्या गया प्राइस अभी, ये 585 रुपए से कहाँ तक जाएगा। इजिली ये आपको 2300 से 2500 तक इजिली बना के ये स्टॉक दे देगा आने वाले कुछ टाइम में ही। मे बी आपको 3 से 5 साल भी नहीं लगेगा, 2 साल के अंडर में दे देगा, क्योंकि मुझे 70% रिटर्न 5 से 6 महीने में मिल चुका है इस स्टॉक से। सेल्स आप इसका देखो, अब देखो सेल्स भी कहीं से इंक्रीज कर रहा है। अब देखो इसका भी सेल्स सही है। प्रॉफिट भी आप देखो माइनस में था जो 84 करोड़, अब 16 करोड़ का है माइनस में, बहुत अच्छा है। ईपीएस भी देखो -30 से -6 ग्रोथ कर रहा है ये का स्टॉक। ये भी देखो ओपीएम भी सही चल रहा है ये भी। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। ऐसे एक एक बार खुद से आप अपने से एनालिसिस कर लेना और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टॉक कैसा लगा और आपका क्या टारगेट रहेगा इस स्टॉक को। आप यहाँ देखो, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है। एक बार खुद से भी एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा। हम्म, यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, बट अब देखो एफआईआई इंक्रीज किया है और डीआई भी इंक्रीज किया है, पब्लिक के पास भी स्टेक बढ़ा है। वहाँ पर शेयर होल्डर थोड़ा डिक्रीज हुआ है, बट ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो यहाँ से डिक्लाइन हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप इस चीज को भी देख के आप कंसीडर करके चल सकते हो कि इस स्टॉक में अच्छी खासी रैली अभी आनी बाकी है। मेरा व्यू रहेगा इस स्टॉक को कि आने वाले 3 to 5 ईयर के अंदर ये स्टॉक आपको 2500 से 3000 तक बना के दे सकता है। पहले भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि 3 से 5 साल लगेगा, 2 साल में भी है कि ये बना के दे सकता है। जहां तक मुझे लगता है कि 2 से 3 साल के अंदर में ही बना के दे देगा, बट मेरा व्यू रहेगा 3 से 5 साल का। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल तक का व्यू लेके चलना। मेरा भी 5 तक है कि 5 तक में से होल्ड करूंगा, उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक में शिफ्ट करूंगा। अगर ये 2500 से 3000 इधर ही बना के दे देता देन मैं अपना पोजीशन स्क्वायर अप करके या पार्शियल प्रॉफिट बुकआउट करके मैं चलूंगा यहाँ। तो आप अपना ओपिनियन जरूर मुझे बताना। नाउ मैं इस वीडियो को यहीं अनवाइंड करता हूँ।